नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सारे नेता कि जो किसी भी पार्टी के हों मैदान में उतर गए हैं। सीटों का आरक्षण आ गया है, अब टिकट की बारी है। पर टिकट में पार्टियों में लाइन लगाए हुए हैं, किसको टिकट मिलेगा ये आने वाला जल्दी ही वक्त बताएगा। हमारे साथ इस समय जगदीश चंद्र बोस वार्ड से पार्षद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद यावर हुसैन रेशू है। मैं जगदीश चंद्र बोस वार्ड का पार्षद हूँ। क्या इस बार का चुनाव कुछ दिलचस्प है सर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर है, और पार्टी स्तर से क्या तैयारियां हैं और आपके स्तर से क्या तैयारियां हैं क्षेत्र में? देखिए, हम लोगों ने जो क्षेत्र में काम किया है उसी के बिहार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और हम लोगों ने तो बहुत ही तैयारी कर रखी हैगी। और हम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है, हम लोगों की जनता ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि हम उनके बीच में 5 साल रहे हैं। हम उस तरह के नहीं हैं कि अभी 2 महीने पहले इलेक्शन हो तो उसके बीच में हम आए और आके नई नई बातें करें। उस तरह की बातें हम लोग लेके नहीं आए। हम लोग जो भी बात लेके आए हैं वो अपने 5 साल के कार्यकाल की लेके आए कि 5 साल हम जनता के बीच में कैसे रहे और ये 5 साल हमने कैसे गुजारे हैंगे। भारतीय जनता पार्टी सर कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और उनका नारा है कि सब जो राजनीति करते हैं परिवारवाद है। ये सब सारे से अब कैसे निपटेंगे दोबारा? देखिए, परिवारवाद तो आपको अगर देखना है तो सीधे सीधे पहले आज तो आप बीजेपी में देखिए कि राजनाथ जी हैं, उनका लड़का हैगा, उनके दोनों लड़के हैं, नेतागिरी में हैंगे। तो इसी तरीके से परिवारवाद नहीं, वो बोलते हैं कि हम नए लोगों को वक्त देते हैं। नहीं, नए लोगों को किसको वक्त दिया? सिवाय अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने चचाओं को, इनको वक्त देने के अलावा और किसको उन्होंने वक्त दिया हैगा? तो ये बात ना करें कि वो परिवारवाद कौन चलाता है कौन नहीं चलाता हैगा। और भाजपा की तो वही तैयारी है जो आप देखते चले आ रहे हैं कि 2017 से 2017 के बाद से किस तरीके से भाजपा ने क्षेत्र में काम किया है। कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची हैगी कि जिसमें सड़क तो बनी है सर, होल्डिंग दिख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स दिख रहे हैं, जो सड़क बनी है सर, लोग बोल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सड़क बनी है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम, उसके पीछे का आपको नहीं मालूम हैगा कि नगर निगम में 11वां वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त, अवस्थापना निधि, इसका पैसा आता था नगर निगम में। ये 2017 के बाद से पैसे बंद हो गए। अभी जो आपको सड़क बनी हुई दिखाई दे रही हैगी वो पार्षद कोटे के पैसे को काट के, जो वार्ड विकास निधि थी, जो जनता पैसा देती थी हाउस टैक्स का, उस पैसे में से हर वार्ड से 35 लाख रुपया लिया गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो पैचेज वर्क हुए हैं वो उन कोटे के पैसे से हुए हैंगे। सरकार ने अपनी तरफ से नहीं करवाया है, ये पार्षदों ने करवाया हैगा। जो आप कह रहे हैं कि सड़क बनी हुई है, सरकार बोलती है, हम सर नहीं बोल रहे, ये सरकार बोल रही है। आपने इसके सरकार भी ये भी बोल रही है कि हमने नालियों को और पूरे शहर को एकदम चमाचम कर दिया। एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। जितना भी पैसा हैगा, जो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये जमा किया जाता है जनता का पैसा, उस पैसे से पार्षदों ने अपने क्षेत्र में काम कराया है। वही काम आपको दिखाई दे रहा हैगा। सड़कों पे जो काम दिखाई दे रहा हैगा वो पार्षद ने 35-35 लाख रुपया अपने कोटे वार्ड विकास निधि का दिया है, जिसकी वजह से आप सड़क पे पैचिंग का काम हुआ हैगा। अगर सरकार पैसा देती तो पूरी पूरी सड़कें बनती। एक भी पूरी सड़क कोई भी नहीं बनी है। सिर्फ पैचिंग का काम जो हैगा वार्ड विकास निधि से, हम लोगों के वार्ड से, पूरे लखनऊ के 110 वार्ड से एक 35 लाख किसी वार्ड में से लिया गया, किसी में 40 लिया गया, किसी में से 30 लाख रुपया लिया गया। उस पैसे से जो हैगा जितनी भी पैचिंग का काम हुआ है वो हुआ है। सरकार ने कोई पैसा सर, एक बात और सर, ये वार्ड में सड़क बनी ना बने उससे क्या, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमने पूरे शहर के बाहर रोडों को, जो राजकीय रोड है उनको बड़े बड़े रोड दिए, और पूरा जो NH-24, NH-8, NH-24 बहुत सारे जो है नेशनल हाईवेज दिए। ये पैसा जो भी हैगा, ये नेशनल हाईवे का, ये जितना भी आप बता रहे हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया गया हैगा और केंद्र सरकार के द्वारा सड़कें बनाई गई। राज्य सरकार के द्वारा कौन सी सड़कें बनाई गई, जरा सा बताइए आप हमसे। आप ही बता दीजिए कि राज्य सरकार द्वारा कौन सी सड़कें बनाई गई। सर, राज्य सरकार ये आज फिर बोल रही है कि हम नए नए रोजगार के साधन ला रहे हैं और युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ आदमियों को नौकरी मिल रही हैगी। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बोल रहे हैं घर घर राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन, सबको आवास दे रहे हैं, सारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो कैसे निपटेंगे? नहीं, तो योजनाएं जितनी भी है सब सड़क के बीच में। आज आदमी का क्या हालत है, नौकरी का क्या हालत है, आज गरीबी का क्या हालत है, आप ये देखिए, देख के तब फिर बताइए ना। ये तो जनता जानती है कि महंगाई किस सीमा तक पहुंच चुकी हैगी।
पेट्रोल किस सीमा तक पहुंच चुका है, गैस सिलेंडर किस सीमा तक पहुंच चुका है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। सर समाजवादी सरकार का उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी आता है कि जब सरकार थी समाजवादी की उत्तर प्रदेश में तो गुंडाराज बढ़ गया था, जगह जगह लूट होते थे, डकैती होते थे, रेप होता है। आज क्या कमी हो गई है? आज जरा सा आंकड़ा देखिए, कल बोल रहे हैं बदमाशों के ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आंकड़ा जो कल सदन में दिखलाया गया है उस आंकड़े के हिसाब से देख लीजिए कि 2017 से लेके अब तक कितने कहते हैं कांड हो चुके हैं, चाहे वो बलात्कार हो चाहे वो मर्डर हो, जितने भी हैं वो देख लीजिए कितने दिए गए हैं। नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं, जैसे ही कोई अगर अपराध करता है। ये तो मनमानी की बात है कि जबरदस्ती जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर बुलडोजर चला दें। अब तो ये तो वही वाला किस्सा हुआ आएगा कि तुम ही मुलजिम हो, तुम ही कहते हैं सिपाही हो, तुम ही जज हो, सब कुछ वही हैंगे, तो किसमें कुछ नहीं कहा। कुछ नई रणनीति है सर, इस सब चीज़ों से मान लो ये सब चीज़ है, आप जो बोल रहे हैं ये सब चीज़ है, तो इससे निपटेंगे कैसे आप लोग? जैसे क्या क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि इस चीज़ को मात दे सके? हम अपना बहुमत दिखला के उसको मात दे सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता मानेगी। जनता तो सर देखिए, ये तो नगर निकाय का चुनाव है, विधानसभा चुनाव हुआ, आप देखिए लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, जनता मानेगी कैसे? उसको तो फ्री राशन चाहिए। अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन जनता हर चीज़ से आप जाते हैं सर, क्षेत्र में जाते हैं, जनता हर चीज़ से वाकिफ़ है कि वो सारी चीज़ें देख रही है, उसका रिजल्ट आपको नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही हैगी और इसको आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही हैगी। अच्छा सर, आपसे एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि जैसे आप पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, जब आपने राजनीति शुरुआत करी तो क्या वजह थी कि आप समाजवादी पार्टी को चुने? भारतीय जनता पार्टी में भी तो जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में ये चीज़ कॉमन है कि हमें तो कोई चीज़ कॉमन दिखाई नहीं दी, जैसा कि आप कह रहे हैं। हमको तो ये दिखलाई दिया कि समाजवादी पार्टी समाज को लेके चलती हैगी, वही एक पार्टी ऐसी है कि जो गरीबों को, दुखियों को साथ में लेके चलती हैगी, और वही एक पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को साथ में लेके चलती है। तो यही सब चीज़ें दिखाई दी जिसकी वजह से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी के साथ में आज भी चले आ रहे हैं हम लोग साथ में। एक तरफ सर देखिए, अब उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी है आपके सामने है, तो कुछ तो नई रणनीति होगी इस बार चुनाव के लिए। पार्टियां जिस अभी जो है नेताजी ने ये चीज़ बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की, पार्टियां अपने सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगी, तो इस पर कुछ नई रणनीति, कुछ नया मापदंड इस चुनाव का? नहीं, कोई नई राजनीति नहीं है। जो भी राजनीति है कि वो पुरानी राजनीति है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हर जगह अपना परचम लहराती आई हैगी, वैसे ही अब परचम हम लोग लखनऊ में भी लहराएंगे, शहरों में भी लहराएंगे, जितनी भी नगर निगम है उसमें लहराएंगे। सर एक चीज़ है, एक सवाल है, लखनऊ के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पूरे लखनऊ की मैंने कवरेज लिया, जगह जगह देखा, यहाँ पे नाली की सबसे बड़ी समस्या है। कहीं किसी स्तर की नालियाँ कहीं ना तो साफ हैं और ना ही जल की उसके निकलने की कोई व्यवस्था है। हम मान सकते हैं आप लोग पार्षद हैं और इस विषय में उच्च स्तर से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जब पूरे निकासी की व्यवस्था होगी तभी कुछ होगा। इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं, काम नहीं होता है या फिर उठाते नहीं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैंगी। ये हकीकत है कि नाली नहीं साफ़ हो रही है, क्योंकि लखनऊ से 3000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हटा दिए इस सरकार ने। क्यों हटा दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 कर्मचारी लखनऊ से हटा दिए। अब एक एक वार्ड में से, किसी वार्ड में से 22 आदमी कम हो गए, किसी वार्ड में से 10 आदमी कम हो गए, किसी वार्ड में से 30 आदमी कम हो गए, किसी में से 40 आदमी कम हो गए। तो जब इतने इतने जो कर्मचारी पहले से, अभी हमें कर्मचारियों की और ज़्यादा ज़रूरत थी, उन कर्मचारियों को हटाकर ये इस सरकार ने क्या दिखलाना चाह रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर बार जो था वो कर्मचारी बढ़ाए जाते थे। इस वक्त जो हैगा वो लखनऊ में 2,80,000 वोटर बढ़ गएंगे, 82 गांव बढ़ गएंगे। 82 गांव में किस तरीके से सफाई होगी, ये सारे प्रस्ताव हमको नगर निगम में लाने पड़ेंगे और कर्मचारी जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और ये हम इस सरकार को कहेंगे कि इस सरकार ने ये स्वच्छ भारत का मिशन लेके चली थी। और सर जिस तरीके से मिशन है, अगर देखा जाए, आप खुद जाते होंगे, आपके अगल बगल, सिर्फ ये बताइए कि स्वच्छ भारत का मिशन में का यही नजरिया है कि 3000 कर्मचारी कम कर दिए जाएं? स्वच्छ भारत का मिशन तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को उपलब्ध कराना चाहिए। आज कर्मचारियों के पास ठेले नहीं हैं। ये जो पैसा कह रही हैंगी कि हम सड़कें बनवा रहे हैं, कहाँ से सड़कें बनवा रहे हैं? हमारा ही पैसा जो हमें लगाना था
ठेलों में कुछ इसमें सब में लगाना था, उसी पैसे को हमारे लेके से सड़कें बना दी गई हैं, तो हम कहाँ से ठेले खरीदेंगे? सर गड्ढा मुक्त तो हो गया था 30 नवंबर के अंदर, गड्ढा मुक्त होना मुक्त सिर्फ नाम के लिए हुआ है, वो भी सिर्फ अगर हुआ हैगा तो नगर निगम की बदौलत हुआ है, पार्षदों की बदौलत में गड्ढा मुक्त हुआ हैगा, किसी के कहने से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि अगर किसी के कहने से गड्ढा मुक्त हुआ होता तो उनके द्वारा पैसा दिया जाता, लेकिन पैसा जो है वो नहीं दिया गया, सिर्फ नगर निगम को का गला ऐंठा गया, उसी से पैसा लिया गया और वार्डों से पैसा निकाला गया। अच्छा सर, अगर ये नाली की बात मैं करूं तो क्या ये सच है कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई अगर पार्षद है वो अपनी समस्या लेकर जाता है तो क्या उसकी समस्या नहीं सुनी जाती है इस सरकार में? कौन नहीं सुनता हैगा? हाँ, इस सरकार में जो हैगा वो विपक्षी पार्टियों की जो नहीं सुनी जाती है, ये तो हकीकत है कि वो नहीं सुनते हैंगे। लेकिन सर जो मेयर होता है और जो नगर निगम होता है वो सबके लिए होता है, और साफ सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम बनाया गया है। ये तो कहने के लिए है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो आप देखिए ना, ज़मीनी स्तर पे तो वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम कर ही नहीं रहेंगे। आम जनता का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आम जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको जो भी मतलब है अपने पार्टी से मतलब हैगा। सर सिर्फ चुनाव होता है, 5 साल चुनाव आता है, चुनाव बीत जाता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कौन काम करवा रहा है या नहीं काम करवा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपना शहर है। लखनऊ में वार्ड होते हैं, पार्षद होते हैं, अपना शहर है, अगर हम अपने घर को नहीं साफ कर सकते तो ये सबसे बड़ी समस्या है सर। और पूरे लखनऊ की बात कर रहा हूँ, सफाई के नाम पर जीरो है, तो ये क्या वजह रह जा रही है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसका सारा दायित्व जो हैगा वो तो मुखिया के ऊपर जाता है, क्योंकि नगर निगम का जो मुखिया हैगा, अगर मुखिया को इतने ही इस चीज़ पे कहते हैं सोच और फिक्र होती तो वो 3000 कर्मचारी ना हटाते लखनऊ से। लखनऊ से सफाई के 3000 कर्मचारी हटा देना बहुत बड़ी बात हैगी। एक आदमी जो काम करता हैगा वो अपनी गली को मेंटेन करता है, जब वहीं से वो आदमी हटा दिया जाएगा तो कैसे उस गली का विकास हो पाएगा, कैसे उस गली की सफाई हो पाएगी, कैसे नाली की सफाई हो पाएगी? नालों की सफाई तक नहीं हुआ। नालों में मैं आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट ने जो कि 10 करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए हर साल दिया जाता था, इसी गवर्नमेंट ने कटौती करके उसको 5 करोड़ रुपया कर दिया। तो जब 5 करोड़ रुपया जिस पैसे से 10 करोड़ में जब हमारी नालियां पूरे नाले साफ होते थे, उसी का पैसा आप घटा देंगे तो कहाँ से नाले साफ होंगे, कहाँ से नालियां साफ होंगी? तो ये तो सरकार के ऊपर जाता है ना कि सरकार ने जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी उसको क्यों खत्म किया। आज तो जनता की, अब आप भी ये सोचिए कि जितनी भी मार्केटें हैंगी लखनऊ के अंदर, कम से कम 3 लाख 4 लाख का आदमी का आना जाना डेली होता हैगा, तो क्या उनके द्वारा गंदगी नहीं की जाती है? बिल्कुल गंदगी होती है। तो उस गंदगी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि दिन में भी सफाई हो, मार्केटों के अंदर रात में भी सफाई हो। रात में अगर सफाई होगी मार्केट में तो दिन में वो चीज़ दिखलाई देगी, क्योंकि सुबह 7 बजे से 8 बजे से आवागमन आना जाना चालू हो जाता हैगा, तो उनकी रात में व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए जब तक आप तक कर्मचारी नहीं बढ़ाएंगे। तो सर कर्मचारी की कमी है, जैसे वार्ड स्तर की जो जिम्मेदारी होती है, कर्मचारी की कमी की वजह से साफ सफाई नहीं हो पाती। जी, कर्मचारी की बहुत ज़्यादा कमी है और इस कर्मचारी को हम लोगों ने अभी बढ़ाने का काम किया था। 15% जो हमारी 25% आदमी कम कर दिए गए थे, उसमें हम लोगों ने ये कहा था सदन के अंदर कि 15% आदमी बढ़ा दिए जाए, लेकिन इस सरकार ने, इस मेयर ने अभी जो बजट हुआ कार्यकारिणी का उसमें उसकी कटौती कर दी, उसको फिर काट दिया उन्होंने। तो ये सरकार जो है विकास नहीं दिखलाना चाहती है। अगर विकास दिखाना चाहती है तो कर्मचारी क्यों काटे गए, क्यों पैसे कहते हैं उसको कम कर दिया गया? तो ये सब चीज़ें हैं कि ये सब दूसरी सर सबसे बड़ी यहाँ पे एक दिक्कत और है, शहर के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ठेला व्यापारी की सर, जो ठेले पे जो छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं जो अपना काम करते हैं और ठेले कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं उनको। या क्या पता सही जगह नहीं मिल पा रही है, या फिर उनके रोड पे ठेले हैं उनके हटाए जाते हैं और उनको सही जगह देना चाहिए। इन सब बातों पर कुछ नया सुझाव, कुछ नई जिम्मेदारी। देखिए, इसके लिए व्यवस्था की गई थी, पटरी दुकानदार यूनियन की व्यवस्था की गई थी, पटरी दुकानदार की व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था अभी तक लागू नहीं कर पाई। ये कमी किसकी है? ये कमी सिर्फ सरकार की कमी है। वो बेचारे लोग गरीब हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अगर आता है नगर निगम का कर्मचारी आता है तो उनको हटा देता है। वो सब्जी बेचते हैं, कच्चा सौदा है, और उसके बाद लेकर के आता है और उसकी सब्जी खराब हो जाती है तो नुकसान में चला जाता है, तो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा सर? देखिए, इसकी व्यवस्था जो थी वो सरकार को करनी थी,
लेकिन सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। पटरी दुकानदार की कहते हैं व्यवस्था सरकार को करनी थी, वो आज तक जगह मुहैया नहीं करा पाई। तो ये सारा स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको ये 10,000 सारा रुपये। फेलोवियर जो हैगा, ये सारी चीज़ें जो है वो भाजपा के ऊपर हैगी। भाजपा ने ये सारी चीज़ें कटौती की, उनको जगह देनी थी, व्यवस्था करनी थी, पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्था करनी थी, वो आज तक व्यवस्था नहीं कर पाए। सर सब कुछ सही है, लेकिन सर कैसे जीत जाते हैं फिर इतनी सारी अब ये कमियां? तो जो वोट देते हैं ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कैसे जीत जाते हैं, कि वो क्या देखते हैं, विकास देखते हैं, धर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, जाति देखते हैं, क्या देखते हैं, ये तो उन्हीं को देखना पड़ेगा। ये तो वोट जो देता है उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या व्यवस्था देखते हैं जिसकी वजह से ये जीत जाते हैं। बहुत बहुत बेबाकी से बात किया। हमारे साथ पार्षद, मौजूदा पार्षद थे सैयद यावर हुसैन जी थे, और मौजूदा पार्षद भी हैं और इस बार फिर मैदान में हैं। पटरी व्यापारियों के लिए, नगर निगम में जल सफाई के लिए और जल निकासी के लिए, साफ सफाई के लिए ने बहुत ही उच्च स्तरीय बात की। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए द दस्तक 24, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।